Okay, so multiple, as you all know, that multiple exchange program. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यूनियन और फिर यूनियन या रीयूनियन, ये बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं जिससे आप एक बार फिर अपने उस प्रोग्राम के उन हिस्सों में चले जाते हैं जो वक्त आप गुजार के आए होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरामुलू जी का कि हमेशा हमारे साथ रहे हैं। ये रीयूनियन हर साल एक दफ़ा होता है। ये पाक यूएस अलुमनाई नेटवर्क होता है और ये पाकिस्तान में 14 चैप्टर है। आज क्वेटा चैप्टर का रीयूनियन हुआ है। ये पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसमें एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू पाकिस्तान और अमेरिका लोग आते हैं और जाते हैं। तो यूसी का हिस्सा था और ये साल में एक दफ़ा होता है। और इसमें यह होता है कि जो एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू गए, जैसा आपने देखा कि हमारे चीफ गेस्ट वाइस चांसलर डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब थे, वो भी एक अलुमनाई हैं और बाकी और मैं भी खुद एक अलुमनाई है। तो हमने इसको आज के दिन इसलिए रखा था क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और हमारे तकरीबन कोई 300 से ज़्यादा अलुमनाई ने शिरकत किया। और इस तरह के प्रोग्राम होने से जो है ना दोनों मुल्कों के सकाफ़त, दोनों मुल्कों के कल्चर और 21वीं सदी में जो आईटी के तरक्याती दौर में चेंजेस आते हैं, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में, जर्नलिज्म सेक्टर में, वुमेन राइट्स में, इंजीनियरिंग में और बाकी पॉलिटिकल हवाले से जो लोग जाते हैं तो हम एक दूसरे के मुल्कों को भी समझते, सकाफ़त को भी समझते। और इसीलिए हम हर साल एक दफ़ा ये एक रीयूनियन 14 चैप्टरों में होता है। और आज जो है ना क्वेटा बलूचिस्तान चैप्टर का रीयूनियन था जिसमें बड़े तादाद में लोगों ने शिरकत की। मुख्तलिफ़ किस्म का प्रोग्राम था, म्यूज़िकल प्रोग्राम था। LFP अलुमनाई हूँ जो 2013 में मैं होकर आई हूँ इस एक्सचेंज प्रोग्राम से। मैं अपने स्मॉल ग्रांट के अंडर काम कर रही थी स्टीम पायोनियर प्रोजेक्ट पर, जो कि स्टेम एजुकेशन पे फिक्स था। मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान में इसके हवाले से बहुत ही कम मालूमात मौजूद है क्योंकि स्टिल हम इस अप्रोच से वाकिफ़ नहीं हैं और हम साइंस में सिर्फ चंद ही सब्जेक्ट्स जिनमें बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स शामिल है, इवन हम मैथ के बारे में भी इतनी ज़्यादा अच्छी और क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते। तो इस टाइम एजुकेशन हमें सपोर्ट कर रहा है कि हम बच्चों को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की तरफ ले जाएं, क्रिएटिव लर्निंग को आगे ले जाएं और क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू उनके एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करें। ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, इनकी अपनी एक हिफाजत है क्योंकि ये आपको एक और पर्सपेक्टिव देखते हैं कि आप दुनिया को किस नज़र से देखें। और इस एक्सचेंज प्रोग्राम ने मेरी ज़िंदगी को भी चेंज किया। उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा जॉब को प्रेफर करती थी और एक लिमिटेड काम पे फोकस थी, बट इस एक्सचेंज प्रोग्राम से होते ही मैंने अपने तमाम काम वाइंड अप करके अपना स्टार्टअप लिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे बहुत खुश हूँ। मैं पाक यूएस अलुमनाई नेटवर्क का मेंबर हूँ। मैं इसका जो है साबिक़ा सदर भी रह चुका हूँ। मैं 2013 में लेजिस्लेटिव फेलोशिप प्रोग्राम के तहत यूएस गया था। उसके बाद 2014 में फिर एक जो है एडवांसिंग लीडरशिप फेलोशिप प्रोग्राम था, उसमें भी मैंने एक हिस्सा लिया। 2 दफ़ा मैं जा चुका हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। मुख्तलिफ़ जो है डिपार्टमेंट्स के लोग भी गए हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी गए हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी अलग से प्रोग्राम्स हैं, टीचर्स के लिए भी प्रोग्राम्स हैं, जर्नलिस्ट के लिए भी प्रोग्राम हैं। इसमें ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और जो पाकिस्तान का जो हमारा फेडरल गवर्नमेंट है, इन दोनों के मुश्तरका प्रोग्राम्स होते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं। वहाँ के लोग मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में यहाँ आते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग जाते हैं वहाँ पे। तो ये सालाना मुख्तलिफ़ जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने अपने प्रोग्राम्स अनाउंस करते हैं, जिसमें जैसे जिस प्रोग्राम में मैं गया था वो जो है सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट के ऑफिशल्स के लिए होता है। इसी तरह टीचर्स के लिए जो है एक प्रोग्राम है वो अनाउंस होता है। स्टूडेंट्स के लिए येस एक प्रोग्राम है वो अनाउंस होता है। तो उसमें मुख्तलिफ़ लोग अप्लाई करते हैं। ये ओपन होता है, पूरे पाकिस्तान से कोई भी अप्लाई कर सकता है उसके लिए। तो उसके जो क्राइटेरिया है वो सारे उसमें दिए गए होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स का है तो उनका अलग सा क्राइटेरिया है, जर्नलिस्ट का अलग है। इससे बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया है। जिस तरह हम एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते हैं तो हमें लर्निंग के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। इसी तरह अगर आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाएंगे तो बहुत सारे मालूमात आपको मिलते हैं और बहुत सारी जो है बड़ा तजर्बा होता है बंदे का। हम जब गए थे वहाँ पे तो हमने बहुत कुछ सीखा। आप यूँ समझ लें कि अगर आप किसी मुल्क के बारे में एक पूरी किताब पढ़ लें शायद आपको उतनी ज़्यादा समझ ना आए, लेकिन अगर आप एक विज़िट पे जाएंगे वहाँ पे, चाहे एक हफ़्ते का ही विज़िट क्यों ना हो, आप बहुत कुछ सीख जाते हैं, उससे भी ज़्यादा सीख जाते हैं।
पहचाना नहीं, जाना